नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राजस्थान की सियासी सत्ता में एक नाम काफ़ी चर्चा में, वो नाम है सचिन पायलट का। लगातार बातें यही हो रही हैं कि सचिन पायलट की सीएम पद पर नियुक्ति कर देनी चाहिए, लेकिन सीएम पद तो सचिन पायलट को दे दिया जाए, सीएम पद दे दिया जाएगा लेकिन सरकार गिर जाएगी, ये मानना है कई वरिष्ठ नेताओं का, क्योंकि पायलट के खिलाफ विधायक उतर जाएंगे। सोनिया गांधी ने कुछ ऐसी शर्तें, कुछ ऐसी हिदायत दी थी सचिन पायलट को जो उनको आने वाले वक्त तक याद रखनी है, जब तक राजस्थान चुनाव 2023 कंप्लीट नहीं हो जाते। क्योंकि पिछले चुनाव 2018 में सचिन पायलट सबको एकजुट लेकर आए थे। कांग्रेस पार्टी जो 21 सीटों पर स्टैंड कर रही थी उसको 100 के पार करा, एक अच्छी खासी यहाँ पर बहुमत की सरकार बनाई, लेकिन पायलट को सीएम नहीं बनाया। उसके पीछे की वजह भी थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने बड़ा खेल कर दिया था। उन्होंने सरकार तो बनी लेकिन अपने साथ विधायकों का समर्थन ले आए। विधायकों को इतने ज़्यादा लालच दिया, उनको मंत्री पदों का लालच दिया गया, क्योंकि आज के समय में देखा जाए जो राजस्थान में सरकार की कैबिनेट है उनमें ज़्यादातर गहलोत के मंत्री हैं। गहलोत के मंत्री गुजरात में प्रचार करने के लिए उतरे थे, लेकिन क्या हुआ, सबने नतीजा देखा। तो बिना पायलट के राजस्थान की सत्ता में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की वापसी तय मानी नहीं जाएगी। पायलट ने यह भी बात साफ कर दी कि अगर उनको जल्दी जिम्मेदारी नहीं दी गई तो हार्दिक पटेल ने 6 महीने पहले बीजेपी का दामन थामा था, 50,000 ज़्यादा वोटें यहाँ से जीते हैं, तो ऐसे ही कुछ पायलट भी कर सकते हैं। पायलट की भी चर्चा ऐसी हो रही है कि क्या वो ठीक 6 महीने पहले ही यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देंगे। लेकिन सोनिया गांधी की बातों की तरफ गौर करते हैं। सोनिया गांधी का जन्मदिन भी है, 76वां जन्मदिन, वो राजस्थान की सत्ता में ही मना रहे हैं, वहाँ पर अपने तमाम नेताओं के बीच मौजूद हैं। लेकिन उन्होंने सचिन पायलट के सामने कुछ ऐसी शर्तें और कुछ ऐसी बातें रखी थी। सबसे पहली बात कि विधायकों को अपने साथ लाओ, जितना ज़्यादा हो सकता है विधायकों को साथ लाने की कोशिश करो, क्योंकि गहलोत की ताकत क्या है, उनके विधायक। अगर विधायक उनके खिलाफ हो जाएंगे तो समझ लीजिए गहलोत का कोई वजूद नहीं। पायलट 25 सितंबर को ही सीएम बन गए होते अगर गहलोत के विधायकों ने उस रात बगावत नहीं करी होती तो सबसे पहले हिदायत, सबसे पहली शर्त यही है कि पायलट अपने साथ जितना ज़्यादा हो सके विधायकों को जोड़ें जो सरकार बहुमत में लाएं जीतने के बाद, और वो विधायक हों जो खुद भी जीते अपनी अपनी सीटों से। दूसरी यहाँ पर अगर शर्त देखें तो दूसरी शर्त यह है कि पायलट को राजस्थान की सत्ता में कांग्रेस पार्टी को रिपीट कराना होगा हर हाल में, चाहे वो गहलोत से काम लें, चाहे खाचरियावाद से काम लें, या राहुल गांधी से जितना ज़्यादा हो सके प्रचार कराएं। ये पायलट के ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि गहलोत का तो पर्यवेक्षक का नजरिया देख ही लिया, उन्होंने गुजरात चुनाव में क्या खेल किया है, 17 सीटों पर समट गई कांग्रेस पार्टी। तो इस तरीके से पायलट के सामने ये 2 बड़ी शर्तें हैं। और तीसरी अगर बड़ी शर्त देखें तो पायलट को गहलोत को भी साथ रखना होगा, क्योंकि गहलोत एक एक्सपीरियंस नेता है। जब पायलट यहाँ पर आगे आए थे तो गहलोत ने उनकी मदद करी थी, अब गहलोत के मदद के आगे पायलट सहारे यहाँ पर पायलट को आगे बढ़ना होगा। तो ये कुछ शर्तें हैं जो पायलट अगर पूरी कर लेते हैं तो राजस्थान की सत्ता में उन्हें सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर राजस्थान की सत्ता में एक रिवाज की बात होती है, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, अगर वही रिवाज चला तो समझ लीजिए पायलट की सीएम बनने की आस वहीं खत्म हो जाएगी। पायलट का सीएम बनने का सपना वहीं पर ढेर होता नजर आएगा। तो सोनिया, राहुल, प्रियंका को सीएम बनाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन सीएम बनते ही सरकार गिर जाएगी और सीएम पद का कोई फायदा ही नहीं रहेगा। फिर होगा दोबारा चुनाव और इससे गलत इमेज जाएगी जनता के बीच, और उस चुनाव में हर कोई जानता है बीजेपी बाजी मार जाएगी या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट काटेगी, ये बात सबको पता है। इसीलिए पायलट सब्र रखे हुए, पायलट अपने सब्र का इम्तिहान कब तक देते हैं अब ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।